इतनी गहरी खंदकें खोदो कि इनके ईमान का निशान तक बाकी ना रहे। तारीख के सीने में कुछ जख्म ऐसे हैं जो सदियां गुजर जाने के बाद भी नहीं भरते, और कुछ कहानियां ऐसी हैं जिनकी तपिश आज भी महसूस की जा सकती है। ये कहानी किसी आम आग की नहीं, ये उस आग की दास्तान है जिसे ईमान वालों को जलाने के लिए भड़काया गया था, लेकिन वो आग उनके ईमान का एक बाल भी बेका न कर सकी। इतनी गहरी खंदकें खोदो कि इनके ईमान का निशान तक बाकी ना रहे। मेरा और इन सब का रब सिर्फ एक अल्लाह है। ऐ मेरी माँ सब्र कर, बेशक तो हक पर है। ये दास्तान है नजरान के उन अजीम शुहदा की जिन्होंने मौत की आंखों में आंखें डालकर झूठी खुदाई को ठुकरा दिया। ये दास्तान है असहाबुल उखदूद की। वक्त इस्लाम की आमद से सदियों पहले का है। यमन के इलाके नजरान पर एक इंतहाई मुतकब्बिर और जालिम बादशाह हुकूमत करता था। उसकी ताकत का नशा इस कदर बढ़ चुका था कि उसने अपनी रियाया से खुदाई का दावा कर रखा था। इसकी सल्तनत का सबसे बड़ा सहारा एक बूढ़ा जादूगर था जो अपने इल्म से लोगों के दिलों में खौफ पैदा करता था। जब जादूगर ने अपनी मौत को करीब देखा तो उसने बादशाह से कहा, मेरी उम्र अब ढल रही है, मुझे एक इंतहाई ज़हीन लड़का दो ताकि मैं इसे अपना ये इल्म सिखा दूं और तुम्हारी बादशाहत का रैब हमेशा कायम रहे। बादशाह ने पूरी रियासत में से एक होशियार लड़का मुंतखब किया। वो लड़का रोजाना सुबह सवेरे जादूगर के पास जाने लगा, मगर कुदरत का फैसला कुछ और था। इस लड़के के रास्ते में एक राहिब की छोटी सी इबादतगाह आती थी। लड़का वहां रुककर उस राहिब की बातें सुनने लगा। राहिब उसे एक अल्लाह की वहदानियत और सच्चा दीन सिखाता था। लड़का अब दो दुनियाओं के बीच था, एक तरफ जादूगर का कुफ्र था और दूसरी तरफ राहिब का नूर। वक्त गुजरने के साथ साथ लड़के के दिल में राहिब की बातों का असर गहरा होता गया, लेकिन उसे अब भी एक हतमी यकीन की तलाश थी। एक दिन जब वो रास्ते से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक बहुत बड़े और हैबतनाक जानवर ने लोगों का रास्ता रोक रखा है। लोग दहशत के मारे कांप रहे थे। लड़के ने सोचा कि आज ये फैसला हो जाएगा कि अल्लाह के नज़दीक राहिब का रास्ता सच्चा है या जादूगर का। उसने ज़मीन से एक पत्थर उठाया, आसमान की तरफ देखा और दुआ की, या अल्लाह, अगर राहिब का रास्ता जादूगर के रास्ते से ज्यादा सच्चा है तो उस पत्थर से इस जानवर को हलाक कर दे। ये कहकर उसने पत्थर मारा। पत्थर लगते ही वो देविकल जानवर वहीं ढेर हो गया। लड़के को मुकम्मल यकीन हो गया कि सच्चा रब सिर्फ अल्लाह है। इसके बाद अल्लाह ने लड़के को ऐसी करामात अता की कि वो मादरजाद अंधों को बीनाई लौटाने लगा और कोढ़ के मरीजों को ठीक करने लगा। लेकिन वो हर मरीज से यही कहता, शफा में नहीं देता, शफा सिर्फ मेरा रब अल्लाह देता है। लड़के की इन करामात का चर्चा बादशाह के दरबार तक पहुंचा। बादशाह का एक इंतहाई खास वजीर था जो मुकम्मल तौर पर नाबीना हो चुका था। वो वजीर बेतहाशा कीमती तहाइफ लेकर लड़के के पास आया और बीनाई की भीख मांगी। लड़के ने सारी दौलत ठुकरा दी और कहा, मैं किसी को शफा नहीं देता। अगर तुम मेरे रब अल्लाह पर ईमान ले आओ तो मैं दुआ करूंगा और वो तुम्हें ठीक कर देगा। वजीर इसी वक्त सच्चे दिल से ईमान ले आया। लड़के ने दुआ की और वजीर की बीनाई वापस आ गई। जब अगले दिन वजीर दरबार में गया तो बादशाह ने हैरत से पूछा कि इसकी आंखें किसने ठीक की। वजीर ने निडर होकर जवाब दिया, मेरे और तेरे रब अल्लाह ने। बादशाह ये सुनकर आग बगोला हो गया। उसने वजीर पर बदतरीन तशद्दुद किया, यहाँ तक कि लड़के और राहिब का भी पता लगा लिया। बादशाह ने गुरूर में आकर इन तीनों को दीन छोड़ने का हुक्म दिया, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। बादशाह ने वजीर और राहिब को इंतहाई दर्दनाक सजाएं देकर बेदर्दी से शहीद करवा दिया। अब बारी उस लड़के की थी। बादशाह ने गजबनाक होकर अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे रियासत के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर ले जाओ और खाई में गिरा दो। सिपाही उसे ले गए। मौत सामने थी, मगर लड़के ने पुरसुकून होकर दुआ की, या अल्लाह, जिस तरह तो चाहे मुझे उनके शर से बचा ले। दुआ के निकलते ही वो पहाड़ जलजले की तरह लड़जने लगा। बादशाह के तमाम सिपाही नीचे खाई में गिरकर हलाक हो गए, मगर लड़का पुरसुकून कदमों के साथ वापस दरबार पहुंच गया। बादशाह बिखला गया। उसने नया हुक्म दिया, इसे कश्ती में बिठाकर समंदर के गहरे पानियों में गर्क कर दो। सिपाही उसे समंदर के बीचों बीच ले गए।
लड़के ने फिर वही दुआ दोहराई। अचानक समंदर में एक तूफानी लहर उठी, कश्ती उलट गई और तमाम सिपाही डूब गए। लेकिन अल्लाह की कुदरत से लड़का फिर महफूज वापस आ गया। बादशाह अब लाचार और बेबस हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस एक लड़के को कैसे खत्म करे। तब लड़के ने खुद मुस्कुराते हुए कहा, तो मुझे इस वक्त तक कत्ल नहीं कर सकेगा जब तक पूरी रियासत के लोगों को एक खुले मैदान में जमा ना करे और फिर मेरी ही कमान से तीर निकाल कर ये ना पढ़े, बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम। बादशाह ने फौरन तमाम अवाम को एक वसी मैदान में इकट्ठा किया। लाखों का मजमा खामोशी से ये मंजर देख रहा था। बादशाह ने तीर कमान में रखा और बुलंद आवाज में पुकारा, बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम। तीर सीधा लड़के को लगा और उसने मुस्कुराते हुए जामे शहादत नोश कर लिया। लेकिन तीर चलते ही लाखों लोगों पर सच्चाई आश्कार हो गई। उन्होंने देखा कि बादशाह कितना बेबस है और लड़के का रब कितना ताकतवर है। पूरे मैदान से एक ही आवाज गूंजने लगी, हम इस लड़के के रब पर ईमान ले आए, हम इस लड़के के रब पर ईमान ले आए। अपनी रियाया को यूं खुले आम बागी होता देखकर बादशाह के सीने में आग लग गई। उसने फौरन शहर के तमाम रास्तों और चौराहों पर इंतहाई गहरी खंदकें खुदवाने का हुक्म दिया। इन खंदकों में लकड़ियां भरकर एक ऐसी होलनाक आग भड़काई गई जिसके शोले आसमान से बातें कर रहे थे। ऐलान हुआ, जो ईमान नहीं छोड़ेगा उसे जिंदा इस आग में फेंक दिया जाएगा। मगर इन ईमान वालों ने कुफ्र की जिंदगी पर आग की मौत को तरजीह दी। वो खुशी खुशी आग में कूदने लगे। इसी दौरान एक औरत को आग के किनारे लाया गया जिसकी गोद में एक दूध पीता मासूम बच्चा था। वो औरत अपने ईमान पर पुख्ता थी, लेकिन ममता के हाथों मजबूर होकर जरा सा हिचकिचाई। उसे डर था कि उसका बच्चा तपिश कैसे बर्दाश्त करेगा। तब कुदरत का मोजज़ा जाहिर हुआ और उस नन्हे बच्चे ने अल्लाह के हुक्म से जबान खोली और पुकारा, ऐ मेरी माँ सब्र कर, बेशक तो हक पर है। ये सुनते ही माँ का दिल फौलाद बन गया और वो मुस्कुराते हुए अपने बच्चे समेत इस दहकती आग में कूद गई। असहाबुल उखदूद की ये अजीम दास्तान हमें ये सिखाती है कि सच्चा ईमान दुनिया के हर खौफ से बहुत बड़ा होता है। जालिम बादशाह ने समझा कि उसने मोमिनीन को ख़त्म कर दिया है, मगर बरहकीकत वो खुद तारीख की लानत का निशान बन गया। कुरान मजीद ने सूरत अल बुरूज में इन जालिमों पर लानत भेजी और आग में जलने वालों को हमेशा के लिए कामयाब करार दिया। हक हमेशा जिंदा रहता है।